हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 41 के जो प्रॉब्लम नंबर 4 और 5 हमारे बाकी थे। 3 हमने सॉल्व कर लिए थे। आज जो 2 बचे हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो फोर्थ प्रॉब्लम आपको दिया है, लता बेन बोरोज सम मनी फ्रॉम ए बैंक एट अ रेट ऑफ 10 PCPA इंटरेस्ट फॉर 2.5 years to start a cottage industry if she paid 10,250 rupees as a total interest. हाउ मच मनी हैड शी बोरो। तो देखिए आपको यहाँ पे दिया है कि लता बेन ने बैंक से कुछ यहाँ पे प्रिंसिपल मतलब कुछ रकम ली है, बोरो की है, जो हमें पता नहीं है रकम कितनी है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन रेट दिया है कितना है, 10% रेट है। और जो इंटरेस्ट था कितने ईयर्स के लिए लिया है उसने वो लोन, 2.5 years के लिए कॉटेज इंडस्ट्री के लिए लिया था। और उसने टोटल जो अमाउंट है वो कितनी पेड की है, जो इंटरेस्ट है टोटल कितना उसने पेड किया है, 10,250 रुपीज टोटल इंटरेस्ट उन्होंने दिया है। तो हाउ मच मनी हैड शी बोरो, तो उन्होंने कितने पैसे बैंक से लिए थे, बोरो किए थे, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लिखेंगे। तो गिवन हमें क्या दिया है, आर दिया है जो कि 10% है। उसके बाद टाइम हमें दिया है 2.5 year। तो 2.5 year को पहले हम फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखेंगे, 2 × 2 4, 4+1 आएगा 5, तो ये हो जाएगा 5/2 टी जो टाइम है। उसके बाद हमें क्या दिया है कि इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट उन्होंने कितना दिया है, आई इज इक्वल टू 10,250 टोटल इंटरेस्ट दिया है। और हमें निकालना है पी, प्रिंसिपल, उन्होंने कितनी रकम बैंक से ली है हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो देखिए हम लोग इसे क्या करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे। तो हमें मिलेगा कि पी हमें पता नहीं है, इंटरेस्ट कितना दिया है 10,250, ये हमें इंटरेस्ट दिया है। पी हमें पता नहीं, इसके लिए हमने पी लिखा। इंटू आर दिया है 10, इंटू टाइम दिया है 5/2 अपॉन 100। तो इसे किस तरीके से सॉल्व करना है हमें, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो जो 10,250 है उसे लिखेंगे। उसके बाद जो 100 यहाँ पे डिवाइड है उसे यहाँ पे हम लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो इंटू 100 होगा। यहाँ पे क्या बचेगा, p इंटू 10 × 5/2 बचेगा। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यू है इसे हम पहले लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये जो 2 है, 5/2 का जो 2 है ये डिवाइड है, ये अगर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 × 2 हो जाएगा अपॉन ये जो 10 मल्टीप्लाई है, 10 और 5 जो है ये मल्टीप्लाई है, ये यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड, तो 10 × 5 इज इक्वल टू, सिर्फ p यहाँ पे हम रखेंगे क्योंकि हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो अभी देखिए 10 × 1 = 10, 10 × 1 = 10, 10 0 = 0, 5 1 = 5, 5 2 = 10। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 10,250 इंटू 2 × 2, जो 2 × 2 है उसे हम क्या करेंगे, 4 करेंगे। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा हमें 10,250 इंटू 2 × 2 जो है उसे हम 4 करेंगे यहाँ पे, और ये p की वैल्यू हमें मिलेगी। तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे 4 से 10,250 का, तो आंसर हमें मिलेगा 41,000। तो P की वैल्यू क्या आएगी हमारी यहाँ पे, 41,000 आएगी। कि जो लता बहन थी उन्होंने कितने बोरो किए थे पैसे यहाँ पे, या फिर बैंक से कितना पैसा उन्होंने लिया था, तो 41,000 लिया था, जो कि प्रिंसिपल है। तो ये हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट आपको दिया है यहाँ पे टेबल, फिल इन द ब्लैंक्स इन दी टेबल। तो जो आपको फिलअप्स यहाँ पे दिए हैं उनको कंप्लीट करना है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरे टेबल में आपको क्या दिया है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो जैसे कि फर्स्ट में आपको दिया है प्रिंसिपल 4,200, उसके बाद रेट आपको दिया है 7% एंड टाइम दिया है 3 years। तो आपको निकालना है इंटरेस्ट एंड अमाउंट। और बाकी की जो एग्जांपल है, कहीं पे आपको प्रिंसिपल नहीं दिया है, कहीं पे टाइम नहीं दिया है, तो इनको आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है उसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल में आपको दिया क्या है, प्रिंसिपल दिया है। फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा वहाँ पे हम लिखेंगे। तो प्रिंसिपल क्या दिया है, 4,200। उसके बाद आपको दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर दिया है 7%, टी दिया है टाइम 3 years। हमें फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, इंटरेस्ट एंड अमाउंट निकालना है। तो I इज इक्वल टू क्या आएगा, P 4,200
इंटू आर है 7 इंटू टाइम है 3/100। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या मिलेगा हमें यहाँ पे सिर्फ, देखिए आई में अभी हम निकालेंगे तो 42 बचेगा। 42 इंटू 7 इंटू 3 आएगा 24 आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 7 3 ज़ा 21 आएगा। तो हम आंसर कैसे निकालेंगे 42 इंटू 21, तो आंसर क्या आएगा 882। तो ये हमारा क्या आया आया। तो हमें इंटरेस्ट मिल गया, लेकिन हमें अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस आई होता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया है, पी मीन्स प्रिंसिपल कितना दिया है 4200 दिया है, प्लस इंटरेस्ट कितना आया हमारा 882। तो ये हमारी अमाउंट होगी। तो आंसर क्या आएगा हमारा 4200 प्लस 882, अगर ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 5082। तो आपको ये टेबल में लिखना होगा अमाउंट की जगह पे। उसके बाद इंटरेस्ट जो आपको पूछा है वहाँ पे फिलअप दिया है, तो वहाँ पे लिखना होगा 882। सेकेंड वन जो आपको दिया है वहाँ पे गिवन आपको क्या है, P इजिकल टू आपको पता नहीं, प्रिंसिपल नहीं दिया है, R दिया है 6%, टाइम दिया है 4 इयर्स और इंटरेस्ट दिया है 1200 और अमाउंट आपको निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे I आपको दिया हुआ है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो I कितना है 1200 इज इक्वल टू पी, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है तो पी लिखेंगे, इंटू आर दिया है 6% इंटू टाइम दिया है 4 इयर्स अपॉन 100। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी जो 100 हमें यहाँ पे दिख रहा है उसे यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे वो क्या है डिवाइड है। तो 1200 इंटू डिवाइड है, इसीलिए दूसरे साइड जब आएगा यहाँ पे तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 100। देन ये 6 इंटू 4 है तो क्या आएगा, यहाँ पे ये लिख लेंगे हम p इंटू 6 इंटू 4 अगर करेंगे तो आंसर आएगा 24। नाउ हमें p निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो 24 है इसे यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो 1200 इंटू 100 अपॉन डिवाइड क्या होगा ये 24, फिर हमें p की वैल्यू निकलेगी। तो देखिए 24 है तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, अगर 12 के टेबल से करोगे तो भी हो जाएगा। 12 2 जा 24, 12 1 जा 12, 12 0 जा 0 एंड ये 0, देन 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा 50 इंटू 100 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 5000 आएगा आंसर। P की वैल्यू आएगी हमारी P इज इक्वल टू 5000 आएगा। और हमें और क्या निकालना है, एक तो प्रिंसिपल भी निकालना है और दूसरा निकालना है हमें अमाउंट, कि अमाउंट कितना आएगा। तो अमाउंट होता है P प्लस आई, तो P क्या आया हमारा 5000 प्लस आई क्या आएगा, इंटरेस्ट क्या दिया है आपको, दिया है ये 1200, तो इसे हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा अमाउंट। तो कितना आएगा 6200। तो 6200 आएगा आपका अमाउंट। तो ये जो वैल्यूज आपकी मिली है प्रिंसिपल अमाउंट, इसे हम टेबल में लिखेंगे। थर्ड प्रॉब्लम में आपको दिया है P प्रिंसिपल 8000, रेट दिया है 5% और टाइम हमें पता नहीं है, I इंटरेस्ट आपको दिया है 800 और A मीन्स अमाउंट हमें निकालनी है। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा फॉर्मूला लिखना होगा, क्योंकि ये आपको ईजी हो जाएगा फिर। तो I क्या दिया है 800 दिया है इज इक्वल टू P दिया है 8000 इंटू आर दिया है 5% इंटू टी हमें पता नहीं है तो इसके लिए डायरेक्टली हम टी ही लिखेंगे अपॉन 100। तो देखिए हमें यहाँ पे टी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे 800 इंटू ये जो 100 यहाँ पे डिवाइड है दूसरे साइड में जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा इंटू 100। टी हमें निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो 8000 इंटू 5 इसे भी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे अपॉन 8000 इंटू 5। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो जीरो है उसे कैंसिल कर लेंगे सबसे पहले, ये 2 जीरो ये 2 जीरो, उसके बाद ये एक और ये एक कट हो जाएगा। यहाँ पे 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो टी क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे, टी इज इक्वल टू 2 ईयर्स आएगा। तो हमें यहाँ पे टी मिल गया। उसके बाद हमें पूछा जाता है यहाँ पे ए कि अमाउंट क्या है, तो पी प्लस आई है। तो अमाउंट क्या आएगा, पी प्रिंसिपल कितना दिया है 8000 प्लस आई इंटरेस्ट कितना दिया है 800।
तो अमाउंट क्या आएगा 8800 रुपीज़। तो ये आएगा हमारा अमाउंट, और हमें टी पूछा था, टी आएगा 2 इयर्स और अमाउंट आएगा हमारा 8800। फोर्थ प्रॉब्लम में आपको दिया है प्रिंसिपल, जो कि आपको नहीं दिया है, यहाँ पे आर दिया है 5, टी नहीं पता, आई इंटरेस्ट दिया है 6000 और अमाउंट दिया है 18000। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें निकालनी है, एक प्रिंसिपल, दूसरा है टाइम। तो सबसे पहले फॉर्मूला आएगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो जो चीज़ें हमें दी है उनको हम फॉर्मूला में लिखेंगे। तो आई हमें क्या दिया है 6000, यहाँ पे लिखेंगे आई इज इक्वल टू क्या दिया है हमें 6000 दिया है, इज इक्वल टू पी हमें पता नहीं है, आर है 5% और टी भी हमें नहीं पता, और अपॉन आएगा 100। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 6000 को ये जो डिवाइड है 100 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे 100 इज इक्वल टू क्या आएगा, जो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है उसे भी हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे रहेगा सिर्फ पी इंटू टी जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0। तो P इंटू टी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ पे 12,000। 6 इंटू 2 12, 12 और कितने जीरो है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो क्या आएगा आंसर हमारा 1,20,000। तो ये वैल्यू किसकी आई हमारी P इंटू टी की। तो सेपरेट वैल्यू हमें पता नहीं अभी तक, सिर्फ P इंटू टी अगर आता है तो उसका आंसर है 1,20,000। तो हमें P और T सेपरेट निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए P की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, जो हमें फॉर्मूला पता है कि A इज इक्वल टू क्या होता है P प्लस आई होता है। तो यहाँ पे अगर हमें अमाउंट पता है 18,000 है, और P इंटू टी आई की वैल्यू हमें पता है 6,000, तो हमें P की वैल्यू सेपरेटली मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, A की वैल्यू क्या है 18,000 माइनस आई की वैल्यू क्या है 6,000, क्योंकि देखिए यहाँ पे P हमें पता नहीं है, प्लस आई जो है 6,000, तो पूरा ही लिखेंगे यहाँ पे। तो जो प्लस है यहाँ पे 6,000 इसको हम माइनस करेंगे, तो 18,000 माइनस ये 6,000 यहाँ पे आ जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, और हमें मिलेगी P की वैल्यू। तो P की वैल्यू क्या आएगी 12,000। P इज इक्वल टू 18,000 माइनस 6,000 अगर हम करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 12,000। तो यहाँ पे P की वैल्यू आपको मिल जाती है। अभी हमें निकालनी है टी की वैल्यू, कि टी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि पी, यहाँ पे पी की वैल्यू हमें मिल गई, और पी इंटू टी की हमें पता है, तो पी इंटू टी में पी की वैल्यू हम डालेंगे यहाँ पे, कि पी इंटू टी हमें मिला था यहाँ पे 1,20,000। तो और पी की वैल्यू हमें पता है क्या है 12,000, जो कि हमने अभी निकाली, इंटू टी इज इक्वल टू 1,20,000। अभी हम क्या करेंगे, t की वैल्यू हमें निकालनी है, तो t इज इक्वल टू ये जो मल्टीप्लाई है t को 12,000, ये यहाँ पे जाएंगे और डिवाइड हो जाएंगे, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12,000। अब जो 3 जीरो है कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पे कितने हैं 12, 12 1 12, 12 1 12 एंड 0। तो t की वैल्यू हमें मिलेगी 10 ईयर्स। तो हमें देखिए क्या पूछा था, हमें क्या नहीं पता था, p की वैल्यू नहीं पता थी और हमें t नहीं पता था। p क्या आएगा 12,000 और t क्या आएगा हमारा 10 ईयर्स। फिफ्थ वन आपको दिया है यहाँ पे, p हमें निकालना है, r इज इक्वल टू दिया है 2 1.5। तो इसको पहले हम लिखेंगे इस तरीके से फ्रैक्शन में, 2 इंटू टू आएगा प्लस 1 होगा, देखिए 2 इंटू टू प्लस 1 अपॉन 2, तो ये क्या आएगा 2 इंटू टू 4 प्लस 1 5 अपॉन 2, तो r क्या आएगा हमारा 5 अपॉन 2। देन t इज इक्वल टू 5 ईयर्स है, i इज इक्वल टू 2,400 है, और अमाउंट हमें निकालना है। तो i इज इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। i हमें कितना दिया है 2,400, p हमें पता नहीं है तो p लिखेंगे, r हमें दिया है 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू टाइम दिया है 5 ईयर्स अपॉन 100। तो यहाँ क्या करेंगे, हम फिर से जो 100 यहाँ पे डिवाइड है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 2,400 को इंटू 100। उसके बाद हमें क्या करना होगा यहाँ पे, कि जो 5/2 आपको दिया है, देखिए यहाँ पे p इंटू 5/2 इंटू 5 ये बचा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 2 यहाँ पे डिवाइड है उसे क्या करेंगे यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 2,400 इंटू 100। ये जो 2 यहाँ पे डिवाइड दिख रहा है इसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2, और जो मल्टीप्लाई है जैसे कि ये 5 और 5 ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे डिवाइड, तो 5
इंटू 5, ये डिवाइड करेंगे तो p की वैल्यू हमें निकलेगी। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अभी यहाँ पे बचे क्या है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे आंसर। तो 2400 इंटू 8, तो ये हमें p की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 19,200, p की वैल्यू मिलेगी। और हमें निकालना क्या है, अमाउंट भी निकालना है। p निकालना था प्रिंसिपल, वो हमने निकाला। अभी हमें निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, p प्लस i होता है। तो p आया 19,200 प्लस i दिया है हमें 2,400। तो a मिलेगा हमें, आंसर आएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम 21,600। ये होगी हमारी अमाउंट, ए की वैल्यू। तो जो हमें निकालना था p आया 19,200 और अमाउंट आया हमारा 21,600। देखिए स्टूडेंट, जो भी हमें यहाँ पे एग्जांपल्स दिए थे उनको सारे एग्जांपल सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज हमें मिली है वो हमने यहाँ पे टेबल में फिल कर दी है। जैसे कि यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट निकालना था, उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट निकालना था। तो ये सारी जो हमने सॉल्व किए एग्जाम्पल और जो भी आंसर हमें मिले हैं वो यहाँ पे हमने फिल कर दिए हैं।